हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, कैसे हमने अल्ट कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है या हमने नहीं लेनी, ये सब बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मार्केट के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बिटकॉइन किस दिशा में जा रहा है। क्या छोटे से पंप को आप बड़ा पंप समझ लेते हो? दोस्तों, कई बार क्या होता है कि छोटे से पंप को आप सोच लेते हो अब तो बुल रन आ ही गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कभी भी बुल रन आता है, वो एकदम नहीं आता। हाल्विंग के बाद मैंने कई बार ये बोला है कि भाई जो हाल्विंग होती है उसके 3 से 4 महीने ये लेके चलो कि 2 ढाई महीने के अंदर अंदर अपनी सारी बाइंग कर लो। ठीक है, उसके बाद जो पंप कभी भी आ सकता है। इस बार पंप में भी थोड़ा सा अर्ली आया बिकॉज बहुत सारे जो है जो लोग हैं वो बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं। बहुत सारी डिमांड है बिटकॉइन की जो फुलफिल होनी थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज बिटकॉइन की जो सप्लाई लिमिटेड है और बहुत सारे बिटकॉइन वो चोरी हो चुके, गुम हो चुके हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन की जो सप्लाई को पूरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था 58 से 59,000 के आसपास बिटकॉइन जा सकता है और मैंने उसके साथ साथ ये भी बताया था कि 52,000 के आसपास भी बिटकॉइन जाने की संभावना है जब तक जो है बुल रन नहीं आ जाता। ठीक है, अभी आज की डेट में 58,000 के आसपास है, आपको पता ही है। आज हम देखेंगे कि बिटकॉइन और नीचे या ऊपर कितना जा सकता है और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और फिर अल्ट कॉइन में किस तरह से एंट्री लेनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, इससे हमें लॉस कम हो, इतना ज्यादा बड़ा लॉस ना हो। बेसिकली किन बातों का ध्यान रखना है, ये क्रिटिकल टाइम है और उस क्रिटिकल टाइम के अंदर हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपको जो है फिर दोबारा से लॉस हो सकता है। आपके अगर यूएसडीटी आपकी जेब में से कम हो गए या खत्म हो गए तो वहां पे भी आपको ये लगेगा कि उतना प्रॉफिट आप गेन नहीं कर पाओगे और सही टाइम पे एंट्री नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो बिटकॉइन है वो किस दिशा के अंदर चल रहा है। अब यहां पे लग रहा है कि ये बिटकॉइन ऊपर जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे मानना है दोस्तों, यहाँ पे भी इसने एक ऐसी जो गेम खेली थी, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ था, फिर यहाँ से डंप मारा और यहाँ पे नीचे वाली जो जो सपोर्ट लाइन को टच किया, फिर दोबारा से ऊपर गया। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। तो मैं अभी फिलहाल, क्योंकि जो अभी भी हमें लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा जैसे पिछली बार गया था और उसके बाद नीचे आ जाएगा, और मुझे यहां से लग रहा है कि यहां से टर्न बैक मारने में इसको दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से मार सकता है बिकॉज मार्केट उतनी स्ट्रांग नहीं है। और इस टाइप की जो मार्केट में है जो टर्न बैक डाउन ट्रेंड बड़ी जल्दी आ जाता है। तो यहां से मुझे ऐसे लग रहा है पिछली बार की तरह जब यहाँ पे इसने एक्युमुलेट किया उसके बाद ऊपर गया फिर यहां से करके ऐसे यहाँ पे कहीं पे वो टच कर सकता है। तो यहाँ पे अगर इसने टच किया दोस्तों, एक सिनेरियो हम ऊपर का ही बना लेते हैं ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि ऊपर का भी कितना खतरनाक हो सकता है सीन। अगर हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं कि भाई बिटकॉइन ऊपर की तरफ टच कर सकता ही है, ज्यादा से ज्यादा हमें ये लगता है कि 61,000 के आसपास ये चला जाएगा। 61,000, 61,500 या चलो 62,000 समझ लेते हैं यहाँ से। तो 62,000 के बाद अगर इसने सेम मूव जो बैक्स जो डेज में लिया है वो लेता है तो कुछ ऐसा मूव देखने को मिल सकता है और यहाँ पे 50,000 के आसपास ये क्लियर कट आ सकता है, क्योंकि यहां से और यहाँ का जो भी डिस्टेंस है वो इतना ही अगर इसने लिया तो यहाँ पे कहीं 50,000 के आसपास ये आ सकता है। तो आपको ये नहीं लेना कि यहाँ से पंप कर रहा है तो इसका मतलब बिटकॉइन का बुल रन शुरू हो गया है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिटकॉइन का जो बुल रन है वो अभी काफी टाइम है, उसमें टाइम लगेगा। इतनी जल्दी से एक्साइटेड होके बाइंग मत करो। ऐसी कंडीशन में अल्ट कॉइन के साथ क्या करना चाहिए ये बता देता हूं। बिटकॉइन का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अल्ट कॉइन के ऊपर। वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी है वो एक स्टडी बेस्ड मटेरियल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कि जो प्रिकॉशंस हमें क्या बरतनी है कि भाई ऐसा नहीं है कि भी बिल्कुल ही एकदम आंख बंद करके किसी भी टोकन में एंट्री मार लो। अगर थोड़ा सा डाउन दिख गया, हमने इसमें एंट्री बना ली, अब तो हमें सस्ते में मिल गया है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि बुल रन जो आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली 40 से 60 दिनों के बाद ही आएगा, रियल वाला बुल रन। पंप डंप और ये सबसे बोरिंग टाइम यही रहता है हमेशा। जब भी जो बिटकॉइन की हाल्विंग आती है उसके बाद मार्केट रेस्ट करती है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ये चलता रहता है। एकदम अप मार जाएगा फिर उसके बाद टर्न बैक मार जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन आपको किस तरह से मार्केट को देखना है, सबसे पहले कि आपको रिलैक्स हो जाना है कि भाई हाँ, एक बड़ी जो बला थी वो खत्म हो गई है। बिटकॉइन का जो
हाल्विंग थी वो हमने निपटा दी है। तो जो जिस बंदे ने ये निपटा दिया है और वो काफी समय से होल्ड करके बैठा था, तो समझ लो कि वो बंदा लकी है। तो उसका जो पड़ाव है दूसरे जो ट्रेंड के अंदर आ गया है। अब जो है बियर रन से निकल के हम ऑलमोस्ट बुल रन की तरफ जा रहे हैं, केवल कुछ ही दिन बाकी है। 40 से 60 दिन के बाद जैसा हिस्ट्री बता रही है मैं वैसे ही बता रहा हूं, उसके बाद बुल रन आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और एकदम से जो बुल रन है वो पहले तो स्लो मूवमेंट लेगा, उसके बाद एकदम तेजी से आएगा। और ऐसे टाइम में जो नए लोग हैं वो एंट्री करना थोड़ा सा उनके लिए भारी होगा। वो सोचेंगे कि भाई एकदम जब डाउन ट्रेंड आएगा जब हम बाय करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी बंदे पहले से बैठे हुए हैं तो उनको मौका पहले से मिला हुआ है, तो ये आप समझ लो कि आप लकी हो। ये सही टाइम है चीजों को एक्युमुलेट करने का, थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि किसी को भी डाउन देकर एकदम पैसा डाल दिया, वो गलत होगा। 40 से 60 दिन है बुल रन आने के लिए। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आफ्टर 10 डेज, ठीक है, डिप है तो श्योर करो, ठीक है। 10 डेज के अंदर 7 डेज के अंदर अपने क्राइटेरिया बना लो। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपए है या 10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए है, तो इसका मतलब ये नहीं है किसी भी टोकन के अंदर डाल दिया आपने, बहुत गलत बात होगी। उसमें क्या होगा, अगर आप डाउन ट्रेंड समझ के उस टोकन के अंदर डाल दोगे और जितना डाउन ट्रेंड आपने देखा है, समझ लो कि 20% मार्केट देखी है और टोकन आपने सोचा कि अब तो ऑल टाइम लो पे आ गया, वहां से भी 20-30% और गिर जाएगी तो आपको बड़ा अफसोस होगा। तो इसलिए जो है इन्वेस्टमेंट टुकड़ों में करना शुरू कर दो। तो स्टेक बिल्कुल नहीं करनी कि भाई स्टेक कर दी और आपने सोच लिया कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अब तो 2 साल बाद अपने टोकन निकालूंगा तो 10 गुना ज्यादा होंगे। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि 2 साल बाद का सोचो मत, 1 साल का भी मत सोचो। केवल और केवल 6 to 9 मंथ का सोचो कि 6 to 9 मंथ के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा आपने आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टेकिंग कर दो और स्टेकिंग करने के बाद आप उसको हमेशा से ये सोचो कि भाई अब तो अब तो स्टेकिंग के बाद मुझे टोकन मिलेंगे और मैं बहुत रिचेस्ट हो जाऊंगा। तो ये भी पॉसिबल है कि जब स्टेकिंग के बाद आपको टोकन मिलेंगे तो उस टाइम भी ये रन होगा और आपका जो टोकन की वैल्यू काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो स्टेकिंग को अब माइंड से निकाल दो, कम से कम स्टेकिंग करो। मतलब 6 मंथ, ज्यादा से ज्यादा आप 9 मंथ के लिए भी कर सकते हो, लेकिन 6 मंथ जो है मोस्ट प्रोबेबली एक सही टाइम होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है डोंट बाय ऑल इन वन टोकन। ये काफी लोग बताते हैं आपको सारे टोकन के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, ना कि एक टोकन के अंदर सारा पैसा लगाना चाहिए। और AI एंड डी पिन जो बेस्ट नैरेटिव है उसको फॉलो अप करते रहो। जो डी पिन है वो AI से भी ज्यादा खतरनाक होगा, बिकॉज डी पिन भी AI का ही दूसरा जो है एक नाम है। डीपिन का जो नैरेटिव आएगा तो सारे टोकन और 80% टोकन डीपिन के जो भागेंगे। तो जो भी सही रेट पे मिले वो लेना है आपने। मैंने एक टोकन ऑलरेडी बताया था आपको लास्ट टाइम, IO नेट, वो मार्केट में आने वाला है। अगर वो डिप में मिलता है तो बाय करना, थोड़ा करना, लेकिन करना। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। डिपिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर पैसा ज्यादा चाहिए और उसके अंदर मतलब पैसा ज्यादा चाहिए और पावरफुल कंपनी होनी चाहिए, जब तो ये नैरेटिव काम करेगा उस कंपनी के लिए। लेकिन IO नेट एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होने के साथ उसको बाइनांस की भी फुल सपोर्ट है। ये बाइनांस के ऊपर आएगा तो काफी लोग को रिच बनाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर इसको लेना चाहते हैं तो उसको वेट करो, सही टाइम पे मिले तो एंट्री करो, थोड़ा बहुत बाय करो और फॉर बुल रन के अंदर उसको फॉर श्योर उसको निकालो। दोस्तों जो बंदा मीम के पीछे भाग रहा है और किसी भी मीम में आंख बंद करके पैसा डाल देता है और वो उम्मीद करता है कि ये मीम मुझे बहुत करोड़पति बना देगा, तो कुछ मीम है उसमें पोटेंशियल है, लेकिन हर मीम के अंदर सही टाइम पे सही बाइंग करना वो काफी मुश्किल होता है। और मीम, मोस्ट ऑफ द मीम वो स्कैम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। तो उसको उनको बच के चलो। और जो सपोर्ट है किसी मीम में अच्छे खासे बंदे की, या प्रोजेक्ट खुद वेल्दी है, किसी लॉन्च पैड के ऊपर आया है और अच्छी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो उनके बारे में सोचो। हमेशा ये सोचो कि इसकी जो लिक्विडिटी मार्केट में होना चाहिए, जब भी मैं बेचूं टोकन तो वो इजीली बिक जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों फ्री टोकन अगर मिलते हैं किसी एयर ड्रॉप से और किसी कुछ एक्टिविटी से, तो उनको आप बेचने के लिए मत सोचना, बिकॉज बेचने से क्या होगा, वो टोकन बुलरन के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। अच्छे टोकन जो होंगे, फ्री एयर ड्रॉप मिलती है उनकी, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो उनको होल्डर्स भी चाहिए।
और होल्डर्स के साथ-साथ उनको अपना जो इकोसिस्टम है ग्रो करना होता है, इसलिए फ्री और ड्रॉप देते हैं। अगर आप उनको बेचते हो, ठीक है? उनके टोकन मार्केट में होते हैं कम, ठीक है? जब वो कम मार्केट में होते हैं और आप बेचोगे तो कोई और बाय कर लेगा, बिकॉज़ जब मार्केट में ही टोकन कम होते हैं, तो बहुत तेज़ी से पंपिंग भी आती है उनमें, और बुल रन के अंदर जिन टोकन की जो मार्केट सप्लाई होती है वो कम होती है, वो ज़्यादा पंपिंग करते हैं। इवन बाद में उनकी सप्लाई ज़्यादा आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाद की बात है। जेकब बियर रन में तो सारे प्रोजेक्ट डाउन होते हैं, लेकिन जो जब तक बुल रन है और शॉर्ट सप्लाई वाले जो टोकन हैं उनको होल्ड करना। अच्छे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी सप्लाई जिनकी बड़ी होती है, लेकिन स्टार्टिंग में उनकी सप्लाई जब कम होती है, उस टाइम उनका जो एयर ड्रॉप मिलता है, जो उनका एयर ड्रॉप जो से पहले मिलता है, स्टार्टिंग में मिलता है, तो उनको कभी मत बेचना, उनको होल्ड करके रखना, ठीक है? बाय फ्यू जब न्यू टोकन लेस सप्लाई इन द मार्केट, वही चीज बता रहा हूं, जिनका एयर ड्रॉप मिले या कोई टोकन मार्केट में आया है और उनका जो प्रोजेक्ट है एआई का है, डीप इन का है, उनका जो प्रोजेक्ट का टोकन आपने बाय किया हुआ है, तो उसको 1-2 एक्स के लिए आप उसको बेचो मत, उसको रखो, ठीक है? उसको रखो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म 1 साल ज्यादा से ज्यादा। और जब बुल रन का टॉप आ जाए तो उसके बाद उसको अपना बेच के निकल लो, ठीक है? उसके बाद वो ऊपर भी जाए या नीचे जाए, उसके बाद देखने का नहीं है उसको। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है। प्रीमियम ग्रुप के अंदर हम आपको क्या बताते हैं, टोकन सेल के बारे में बताते हैं। कोई नई टोकन की सेल है, बिकॉज बुल रन के अंदर काफी ऐसे ऐसे टोकन आते हैं जिनकी सप्लाई कम होती है। टोकन कौन से लॉन्च पैड के ऊपर आ रहा है, कहां पे आप ट्राई कर सकते हो, वो बताते हैं आपको। उसके अलावा जो एयर ड्रॉप को फॉलो करते हैं वो जरूर बताते हैं आपको। टोकन की जो लिस्ट होती है जिनका हमने एनालिसिस किया हुआ है, उसके बारे में बताते हैं। टोकन एनालिसिस, जो आप अपने टोकन का एनालिसिस करवाना चाहते हो तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। जाते जाते अपने कमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज कमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी दिनों से मैंने कमेंट पढ़े नहीं, क्योंकि मैं काफी बिजी था। पहला कमेंट मैं पढ़ता हूं, 50 मिनट पहले ही आया है। इमरान कुरैशी जी ने बोला है कि सर एक और वीडियो बनाओ यूनिबोट पर, आज की मार्केट एक्टिविटी में इसका क्या चल रहा है, ठीक है? $20 के प्राइस पर इसको उठाया है, 30,000 आईएनआर इन्वेस्ट किए हैं, और इसका जो प्राइस है $13 चल रहा है, डाउन आ सकता है अभी, या प्लीज रिप्लाई। देखो इमरान भाई की ये जो टोकन है, ऑफ कोर्स ये जो अभी जो जस्ट हाल्विंग हुई है, सबसे पहले अपने माइंड में रख लो, हाल्विंग होने के 2-3 महीने बाद ही मार्केट फुल फ्लैश उठती है। तो अगर आप किसी भी टोकन को बाय करना चाहते हो तो वन टाइम में इकट्ठा पैसा डालना वो बहुत ही थोड़ा सा सही नहीं होता, बिकॉज वन टाइम में एक बार आप पैसा डाल दिया तो किसी दूसरे टोकन में कैसे डालोगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा जो है, जो 2 महीने तक आपको एडजस्ट करना होता है, 2 महीने को एडजस्ट कर लोगे तो तीसरा महीना अपने आप ही आपको बुलिश मूवमेंट दिखाएगा। तो इसका जो यूनिपोर्ट का मैं बताऊं कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा वीडियो बना दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आपको ये सजेशन देता हूं कि अगर आप इसमें पैसा डाल रहे हो तो डाउन ट्रेंड 1-2 जो डिप आ सकते हैं, उस डिप बाइंग के लिए वो अब तैयार रहे हैं, बिकॉज वो मे बी जो लास्ट डिप होगी, जो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर 1 महीने का चार्ट दिखाया है, तो मे बी आफ्टर 1 मंथ वो, या 15 डेज या 20 डेज के बाद वो जो मार्केट है 50,000 पे भी हिट कर सकती है, 52,000 पे भी हिट कर सकती है, या 50,000 के बाद अप ट्रेंड मार सकती है, और वहां पे मुझे अप ट्रेंड मार के जैसे 52,000 के आसपास रह सकती है। ऐसे 2 महीने ये ऐसे ड्रामा करेगी मार्केट। तो ड्रामा के साथ साथ अपना जो पॉकेट को भी थोड़ा सा ज्यादा जल्दी ढीला मत करो, उसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके चलो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? उसके अलावा जो है, जो इसके नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं, जो माइल्स एरे की तरफ से, ग्रेट प्रेडिक्शन मैन, जो फ्लुएंस, जो एफएलटी का मैंने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने बोला है कि आई थिंक एफएलटी वुड 100x एज डीप इन प्रोजेक्ट। इन्होंने बोला कि भाई डीप इन प्रोजेक्ट है तो वो 100x करेगा। तो हम जो अपने वीडियोस में रियलिस्टिक जो है, जो चीजें बताते हैं कि कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 50x या 30x टू 50x पॉसिबल है, ठीक है? पॉसिबल तो 1000x भी है, जाने जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो कम से कम मान के चलते हैं उस हिसाब से हमें कोई भी ये नहीं होता कि भाई कोई बंदा जो इसको बाय करने वाला है वो फंस जाए किसी तरह से और कोई दिक्कत आ जाए। इसके अलावा
सर एआई जो लर्निंग स्टोर की तरफ से एआई कैटेगरी में एक प्रोजेक्ट एम डाई उसकी अपडेट दो, क्या ये प्रोजेक्ट 50 से 100x जा सकता है? तो दोस्त मैं लिख लेता हूँ एम डाई को और कोशिश करता हूँ इसके बारे में मैं स्टडी करके आपको बताऊं, बिकॉज ऐसे ही मैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता सकता जब तक मैं उसको ढंग से मैं देख ना लूं और उसकी जो मेन जो टोकनोमिक्स को अगर मैं स्टडी करता हूं उसके बाद मैं इसको बहुत एक जरूर बताऊंगा। आपसे गुजारिश है, अगर मैं भूल जाऊं तो एक बार आप मुझे एक जो मैसेज मेरे टेलीग्राम के अंदर कर देना या यहीं पे दोबारा से रिकॉल कर देना, मैं उसको वीडियो बना दूंगा। यादव जी कह रहे हैं, राजेंद्र यादव जी हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि मतलब गुड बोल रहे हैं। थैंक यू राजेंद्र जी, अप्रिशिएटेड आप यहाँ पे आए। संतोष शिंबू जी बोल रहे हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। दोस्त मैं थोड़ा सा बिजी था काफी चीजों में और जो उस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो बना नहीं पाया। इट्स फाइन, कोई बात नहीं, मैं आपको कोई भी आपको मैसेज आता है उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ दोस्त, अल्टीवर्स कॉइन आई डोंट थिंक इसको मार्केट में अभी आया है, इसकी हाइप बहुत जबरदस्त है, इसके बारे में कोई भी अदर ओपिनियन नहीं है। इस टोकन को सपोर्ट भी बाइनेंस के द्वारा किया गया है, उसका जो फंड लगा हुआ है इसके अंदर, जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूं, ठीक है। और इसका जो काफी लोगों ने एयर ड्रॉप भी लिया है, आने दो मार्केट में, अगर रिसेंट डेज में 2-4 दिन में आता है तो हो सकता है कि डंपिंग आ जाए, बिकॉज अभी जो बुल रन है एकदम नहीं आएगा। लेकिन ये टोकन है जो है इसकी हाइप अच्छी है, अगर इसको सही रेट पे बाय किया जाए तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जो भी टोकन, नहीं मैं आपको बताऊं, जो भी टोकन जो बुल रन के अंदर आते हैं, जो लिस्ट होते हैं, उनकी जो सप्लाई होती है वो पूरी मार्केट में नहीं आती। जो सप्लाई जो होती है, जो उनका जो पीरियड होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का यू नो 10 साल भी होता है, 6 साल भी होता है। तो सारी सप्लाई जो फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं होने हो आती नहीं है, लेकिन हम कुछ सप्लाई से बुल रन को देखने वाले हैं, नए टोकन्स को। जब नए टोकन मार्केट में आएंगे, सप्लाई कम होगी, लोगों का प्रेशर होगा बाइंग में, ठीक है, आप बेचोगे दूसरा बाय करेगा, पंपिंग बहुत तेजी से आएगी। और अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं उनको कभी मत छोड़ना, सप्लाई कितनी भी हो, लेकिन मार्केट में कितनी सप्लाई है वो हमें देखनी है, जज करनी है, उसके बाद उसके प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समझना है, भाई एआई का है या इसके जो पार्टनर है वो स्ट्रॉन्ग है। एआई का नैरेटिव और डीप इन का जो नैरेटिव है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये जो नैरेटिव है बहुत धूम मचाएगा, ठीक है। गेमिंग का भी नैरेटिव आया है लेकिन वो पहले आ चुका है, तो इस बार भी आएगा ही आएगा, लेकिन जो नए नैरेटिव है उसके तरफ जरूर ध्यान देना, एआई और जो है डीप इन प्रोजेक्ट। इसके बाद जो है विनोद कुमार जी ने बोला है, गुड सर, आई आल्सो परचेज दिस टोकन ऑलरेडी। तो फ्लुएंट टोकन, एफएलटी टोकन किसी ने बाय किया है पहले से ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड मैसेज करने का। दोस्तों अगला मैसेज हम पढ़ लेते हैं कि 5 दीप हस्तिया जी ने पूछा है कि आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी, आई जस्ट वांट टू नो इफ दिस कॉइन इज स्लो रग पुल और नॉट, हैव ए ग्रेट डे। तो दोस्तों जो इन्होंने पूछा है किस टोकन के बारे में, मोजीतो स्वैप के बारे में। आपको मैंने लास्ट वाले वीडियो में, अगर मेरा जो दीप हस्तिया जी, आपसे बता रहा हूं कि मोजीतो स्वैप मुझे बहुत पहले एक स्लो रग पुल लग रहा था। इसकी जो टीम मेंबर्स हैं, इसके डिस्कॉर्ड में अगर जाओगे तो टीम एक्टिव नहीं है, इनके जो टेलीग्राम में जाओगे तो टीम एक्टिव नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे तो कोई आंसर नहीं मिलना, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है एक अच्छा हाइप जो परसेंटेज दिखाता है, लेकिन उसके बाद डंपिंग आती है। मुझे ऐसा लग रहा है टीम कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को जो स्लो रग पुल कर रही है, और कहीं ना कहीं आप अलर्ट रहना। लेकिन जो बुल रन के अंदर अगर आपने इसमें अच्छा प्रॉफिट बना लिया है, या आपने इसके अंदर से डबल कर लिया है, तो 100% कर लिया, 50% किया है, तो 50% को छोड़ के, जो भी प्रॉफिट अर्न किया है 50% को छोड़ के आप उसमें से अपना इनिशियल अमाउंट निकाल लेते हो, फिर आप इसको अपने लक पे छोड़ सकते हो, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, नए वाले ऑप्शन है, तो अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो भी निकल सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूंगा, आई विल टेल यू डेफिनेटली यू नीड एनी हेल्प। किसी ने बोला है कि टैट की स्टेकिंग के बारे में, तो टैक्टम जो ब्लॉकचेन है उसकी स्टेकिंग के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर,
ठीक है। और जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ऑफकोर्स आप उसको जो ऑफकोर्स फॉलो अप करना, मुझे बताना कैसा वीडियो लगा है, ठीक है। और टेस्ट नेट है या मेन नेट, माइस्टिको का दोस्तों टेस्ट नेट नहीं है, टेस्ट नेट बहुत पहले चला गया। अब इसके जो जो भी इसके ऊपर जो चीजें हो रही है वो मेन नेट के ऊपर हो रही है, टेस्ट नेट के ऊपर नहीं हो रही है। इसके ऊपर फिलहाल जो है एयर ड्रॉप के लिए चीजें चल रही है। एयर ड्रॉप का जो वीडियो मैंने बनाया है, इसके अलावा जो गैलेक्सी टास्क है और इसके मीम का जो कुछ इसके ऊपर इवेंट चलता रहता है, तो ये जो टोकन 1-2 महीने में मार्केट में आने वाला है, उससे पहले ये लोग एयर ड्रॉप के लिए हंटिंग जो कर रहे हैं, मतलब जो लोग एयर ड्रॉप हंटिंग कर रहे हैं उन लोगों को करने के लिए कुछ ना कुछ इवेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि काफी सारी कम्युनिटी इनके पास आए, इनके टोकन में इंटरेस्ट पैदा हो। वैसे मैं आपको बता दूं, इनका जो ऐप है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब वो ऐप है, वो एडॉप्शन कितना होता है वो टाइम बताएगा, लेकिन इसके ऊपर भी काफी लोगों ने एयर ड्रॉप के लिए अप्लाई किया है। इवन मेरे को एक कॉल आई थी, उसने से $800 के आसपास उसने यहाँ पे लगाए, 800 से $1000 के आसपास इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए, एयर ड्रॉप के ऊपर। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि एयर ड्रॉप के ऊपर इतना पैसा लगाना मुझे नहीं लगता फिजिबल है। जब आपको टोकन ही सस्ते में मिल रहा है, एयर ड्रॉप के अंदर किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा एयर ड्रॉप की जो ट्रांजैक्शन में लग रहे हो, तुमने तो ट्रांजैक्शन कर दी, और जब तुमने ट्रांजैक्शन कर दी, अब प्रोजेक्ट आपको एयर ड्रॉप दे ना दे उसके हाथ में। तो इससे अच्छा है कि जो अगर आपने कुछ बाय करते हैं अगर $800 का, तो आपको पता है कि मैंने डिप में बाय किया है। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको एयर ड्रॉप देता नया वाला, और एयर ड्रॉप देने के बाद वो उसका जो प्रोजेक्ट का टोकन मार्केट में लिस्ट भी होता है, तो अगर वो टोकन गिरता है नीचे और बहुत बुरी तरह से गिरता है, तो आपके $800 $200 में बदल जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या सोचोगे, भाई क्या हो गया ये अचानक, ठीक है। आपके $800 200 में, और फिर 6 महीने बाद वो 4 गुना बढ़ता है, तो आप तो फंस गए ना फॉर लॉन्ग टर्म, इतने में बुल रन निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज सोचो कि कोई भी जो एयर ड्रॉप ले रहे हो तो ऐसी लो जिसमें आपका पैसा ना लगे। मोस्ट ऑफ द टाइम एयर ड्रॉप अगर नॉर्मल टाइम में है, मतलब इससे 6 महीने पहले अगर पैसे लगाने वाली बात होती तो इट्स फाइन, लेकिन अब बुल रन में पैसा लगा के कोई एयर ड्रॉप नहीं करो। अगर करना है तो अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में करो। माइस्टिको इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि इसमें $800 इसकी एयर ड्रॉप हंटिंग के लिए लगाए जाए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और प्रीमियम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कोई भाई ज्वाइन करना चाहता है, इंटरेस्टेड है प्रीमियम में, और जो नया बंदा है उसको पता नहीं है कुछ भी, वो तो जरूर उसको करना चाहिए, क्योंकि जो बुल रन के अंदर है काफी लोग जो आते तो हैं लेकिन वो फंसने के लिए आते हैं और उनको निकालने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल भी नया हूं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन जो करके उसको कहीं ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। इवन हम उसको ये तो बता सकते हैं कि जो बुल रन आने वाला है उसमें कब निकलना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।